हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में दो बार परिवर्तन हो चुका। फिर ये 30% कम करने के बाद से जो पाठ्यक्रम है आपका 30% कम करके एक बार जारी किया गया था, फिर उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। यह साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, जो कला वर्ग से होते हैं उनके लिए होती है। जो विज्ञान वर्ग के होते हैं उनके लिए सामान्य हिंदी, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ इस साल नहीं पढ़ना है। हरिशंकर प्रसाई का निंदा रस नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु भीष्म साहनी का खून का रिश्ता नहीं पढ़ना है और शिवानी की लाठी नहीं पढ़नी। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त की गीत नहीं पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद की गीत नहीं पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी नहीं पढ़नी है। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन नहीं पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरवा और उर्वशी को नहीं पढ़ना है। और एक ग्रहमा विविधा में नरेंद्र शर्मा के मधु की एक बूंद नहीं पढ़नी है। भवानी प्रसाद मिश्र के बूंद टपकी एक नभ से ये भी नहीं पढ़ना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का मुझे कदम कदम पर भी नहीं पढ़ना है और गिरजा कुमार माथुर के चित्रमय धरती इसे भी नहीं पढ़ना है और धर्मवीर भारती के सांझ के बादल इसे भी नहीं पढ़ना है। और संस्कृत दिग्दर्शिका से भोजस्यदार्यम नहीं पढ़ना है और ऋतुवर्णनम भी नहीं पढ़ना। यानी संस्कृत दिग्दर्शिका से आपके 2 लेसन ये कट चुके हैं। खंड ख से आपका वर्णवृत्त इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, सवैया, मतंगबंद, सुमुखे, सुंदरे, वसंत, तिलका लक्षण एवं उदाहरण को भी इस साल नहीं पढ़ना है। मुक्तक में मनहर लक्षण एवं उदाहरण इसे भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन, तोरले, अनुस्वार रस स्यई पर सवर्ण भी नहीं पढ़ना है। विसर्ग में अतोरो र प्लुता दप्लुते हसिश्च रेद भी नहीं पढ़ना। समास में बहुव्रीहि भी नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में संज्ञा का राजन जगत सरित भी नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्वइदम यद नहीं पढ़ना है। धातु रूप में परस मैपदी का दाकृ चूर नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में कृत में तब्यत और अनियर नहीं पढ़ना है। तद्दित में वतूप नहीं पढ़ना है। विभक्ति परिचय में स्वधालंब षष्टयोगाच्छ षष्टि से यतश्च निर्धारणम को भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जो 70% पाठ्यक्रम है और जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा उसे सबसे पहले बताया कि जो बहुत अच्छा किया है कि किस तरह प्रश्न का प्रारूप होगा। पहला होगा हिंदी गद्य का विकास। गद्य के पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के भाषा संरचना विधाओं के परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे 5 अंक आएंगे। दूसरा है काव्य साहित्य का विकास। शुरुआत में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको रख लीजिए, 10 अंक आपको देगा। आपको अगर नहीं मिलना तो हमने वीडियो उसका बना दिया, वहाँ से वीडियो से आप पाल अकेडमी सर्च करके उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना दिया है। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियाँ एवं उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि, उनकी प्रमुख कृतियाँ, इससे भी आपके 5 अंक मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, इसके लिए भी 10 अंक मिलेंगे। संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ, भाषा शैली, शब्द सीमा 80, इसके लिए आपको 5 अंक। काव्य सौष्ठव, कवि परिचय, जीवन कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, इसके लिए भी 5 अंक।
कहानी चरित्र चित्रण, कहानी के तथ्य एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 इसके लिए 5 अंक। खंड काव्य निर्धारित आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 इसके लिए भी 5 अंक। खंड काव्य की विशेषता पात्रों का चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित होगा। खंड ख जो होगा आपका ये भी 50 अंकों का होगा। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसके लिए 7 अंक। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसके लिए भी 7 अंक। पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न करना है, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्वों में देखिए सभी रस पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान जितना आपकी बुक में दिया है। अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष की परिभाषा एवं उदाहरण 2 अंक। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति परिभाषा एवं उदाहरण। छंद में मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, वर्व्य, लक्षण एवं उदाहरण, इसके लिए 2 अंक। निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, जिसके लिए 9 अंक। संस्कृत व्याकरण क्रम संख्या 13 से 14 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि आपका स्वर संधि आपका है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये टोटल आपके 3 अंकों के होंगे। समास में अव्ययी भाव, कर्मधारय 13 का क है। शब्द रूप संज्ञा में आत्मन और नामन, धातु रूप में लट, लोट, वितलिंग, लंग, लिट, स्थापा, पानी, प्रत्यय में कृत्य में कक्त और कत्वा, तद्धित में त्व और मतु, विभक्ति परिचय में अभितः, परितः, समयाने, हा प्रत्यो, गेपि, एनागंग विकारः, संयुक्ते प्रधाने नमः, स्वयस्ति स्वाहा, ये 2 अंकों का। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 2 वाक्य होंगे 2 अंकों के। देखिए गद्य है तो निर्धारित क्या क्या पाठ वस्तु है जो पढ़ना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, कन्हैयालाल मिश्र का प्रभाकर का रॉबर्ट नरसिंह होम, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन के संपादित अंश, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी यमुना छवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगा अवतरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन धोतिका, मैथिली शरणगुप्त के कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनो और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। सुमित्रानंदन पंत के नौका विहार, बापू के प्रति, महादेवी वर्मा के गीत, रामधारी सिंह दिनकर के अभिनव पुरुष और सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के मैंने आहुति बनकर देखा। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलायन, अमरकांत का बहादुर और शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार। और ये है खंड काव्य किन किन जिलों में क्या पढ़ाया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस जिले में आप का घर विद्यालय पढ़ता है उस जिले के हिसाब से। संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत भाषायां महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, नृपति दिलीपः, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीयः, पंचशील सिद्धांतः, दूतवाक्यम, यह आपको पढ़ना है। नीचे सामान्य हिंदी के मैंने सिलेबस को उसको पहले ही बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द